अभी पूछते रहते हैं क्लास में भी, अभी भी 2-4 लिख रहे थे ऊपर कि सर अभी से स्टार्ट, बेटा नीट का जो पेपर है वो कब होता है बताओ। अब आप समझना जरा टोटका क्या है। नीट का पेपर कब होता है बताइए? मई में होता है। बच्चे कब से पढ़ना चालू करते हैं? मई से, है ना, मई जून से स्टार्ट करते हैं ना पिछले साल। तो सिलेक्शन उनका होता है जो साल भर मेहनत करते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक ये है लॉजिक समझना, कोई हंसेगा नहीं। देखो मई में क्या रहती है? गर्मी, तो यहां रहती है गर्मी। ठीक, आगे बढ़ते हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर का मामला जब चलता है तो यहां होती है बारिश। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर दिसंबर जनवरी आता है, यहां पड़ती है जबरदस्त ठंड। ठीक, तो गर्मी का मौसम भी झेलते हैं, बारिश का मौसम भी झेलते हैं, ठंड का मौसम भी झेलते हैं। फिर जाके मई में जब गर्मी आती तब जाके सिलेक्शन होता है। मतलब आप इतना सारा कष्ट झेल के, आपको ठंड लग रही होती फिर भी आप पढ़ रहे होते हो, ठीक है, बारिश में पानी टपक रहा है फिर भी आप पढ़ रहे होते हो, गर्मी पसीना आ रहा है फिर भी आप पढ़ रहे होते हो, और लोग कहते हैं सर हो जाएगा क्या अभी से पढ़ेंगे? तो कैसे होगा? ये सारे मौसम तुम्हें पार करने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे मौसम पार करके सिलेक्शन होता है, समझे? तो जो व्यक्ति, जो बच्चा पिछली गर्मी से लेकर अगली गर्मी तक ये सारे मौसम पार करता है, इतना संघर्ष करता है, ये सब झेलता है, तब सिलेक्शन होता है। तुम कह रहे हो हम ठंड में चालू करें और गर्मी में सिलेक्शन नहीं होता भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि सर जनवरी में शुरू करें तो अब हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो बारिश देखी नहीं भाई, बारिश भी देखना जरूरी है, समझे? अरे यार कह रहे हैं भाई, हंस क्यों रहे हो यार? अरे यार इतनी बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, आपको ये सारे मौसम देख के निकलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले साल मई से पढ़ रहे हैं, उनका ऊपर वाला उनको पहले देख रहा है ना कि भाई हाँ इसने गर्मी झेली, इसने बारिश झेली, इसने ठंड झेली, अब इसका सिलेक्शन करा देते हैं। कह रहे नहीं ठंड में चालू करेंगे, गर्मी में सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, आओ तुम्हारे नंबर अगर कट रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो तुम सिली मिस्टेक करते हो ना, सिल्ली वाली मिस्टेक जो करते हो ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ना। तो हम शपथ लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम शपथ लेते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ेंगे और चैट पे भरोसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ढंग से पूरा। आपके जो पिछले 2 सवाल गलत हुए ना, उसका कारण यही है। आपके जो पीछे के 2 सवाल गलत हुए ना, वही आपका गड़बड़ मामला। हम शपथ लेते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ेंगे और चैट नहीं देखेंगे कि जनता कहां जा रही है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पूरा कर लिया तो जो सिली मिस्टेक है वो आप अवॉइड कर सकते हो, पहली वाली। और भी कई कारण होते हैं सिली मिस्टेक के, है ना, कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल भी होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक में अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है तो सवाल को ढंग से ना पढ़ना ऑर्गेनिक में एक मेजर कारण है सिली मिस्टेक करने का। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन यहां होती नहीं है, या तो तुमसे रिकॉल नहीं हो पा रहा होगा, या तो तुम्हें सवाल ही नहीं आता होगा कि तुमसे बन ही नहीं रहा, तो वो तो तुम रिवीजन से सॉल्व कर लोगे। अगर तुमसे कोई सवाल नहीं बन रहा है मालिक, तो वो तो रिवाइज करके सॉल्व कर लोगे ना तुम। लेकिन अगर तुम सवाल ढंग से, पिछले 2 सवाल आपने क्यों गलत किए? इसी चक्कर में गलत किए। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक का सबसे मेजर यही है कि क्वेश्चन ढंग से, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करा पाए। कभी तुम ट्राई करना, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं, कभी तुम ट्राई करना, कोई चीज तुम सुबह पढ़ना, तुम्हें अगर समझ ना आए तो तुम उसी चीज को शाम को पढ़ना, समझ में आ जाएगी। किसी चीज को अगर शाम को पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही तो उसको सुबह पढ़ना, समझ में आ जाए। समय बदलने से समझ बदल जाती है, क्योंकि समय भी ऐसे स्टार्ट होता है और समझ भी ऐसे स्टार्ट होती है।